जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक सत्संग, जिसमें गुरु जी ने अपनी संगत से बहुत प्यारे प्यारे शेयर करवाए, उसका नेक्स्ट सत्संग हम पढ़ेंगे। प्रेम, आइसक्रीम और सबसे मनोहर जन्मदिन। ये हम सबकी मन की विश होती है, हमारे मन की इच्छा होती है कि जब भी हमारा कोई स्पेशल डे हो, जैसे एनिवर्सरी है या फिर किसी बच्चे का बर्थडे है या फिर हमारा बर्थडे है, हमारे हस्बैंड का बर्थडे है, फैमिली में किसी का भी बर्थडे है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम गुरु जी का सत्संग करवा पाएँ या उस दिन कहीं पे भी गुरु जी महाराज का सत्संग हो, हम वहाँ जा पाएँ या फिर हम बड़े मंदिर जा पाएँ। तो हमें लगता है कि हमारी जो डे की ब्लेसिंग्स हैं, उस स्पेशल डे की जो हमें ब्लेसिंग्स मिलनी है, हमें कुछ मिले ना मिले, हमें गुरुजी महाराज की बहुत सारी असीम ब्लेसिंग्स मिल गई। ऑल्दो अगर हम संगत जी वहाँ नहीं भी जा पाते हैं, तो भी गुरुजी हमको हमारे घर बैठे हुए ही ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने बोला कि अगर कोई मेरे बड़े मंदिर नहीं आ सकता, तो मैं उसके पास जाके उसको ब्लेस करता हूँ। तो ये गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है, बहुत दया है उनकी कि वो हमको घर बैठे भर भर के अपनी ब्लेसिंग्स दिया करते हैं। तो ये सत्संग भी आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। श्रीमती आरती सिंगला आंटी जी का स्टॉकहोम स्वीडन से उन्होंने अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर किया है, प्रेम, आइसक्रीम और सबसे मनोहर जन्मदिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन गुरुजी ने कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव की एक होटल में जाने की योजना बनाई और मुझे भी साथ आने को कहा। कुछ ही देर में हम सब ब्रिस्टल होटल पहुंच गए। गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। गुरुजी ने तीव्र गति से होटल का चक्कर काटा और फिर बैठकर सबके लिए शीतल पेय मंगवाए। गुरुजी बहुत तेज तेज चला करते थे, जैसे हम पुरानी संगत सत्संग सुना करते हैं अंकल आंटीज़ के, तो वो बताते कि गुरुजी की जो चलने की स्पीड थी वो बहुत तेज़ चला करते थे, और अगर वो कहीं से भी चल के आते थे तो उनके शूज़ और उनके पैर एकदम नीट एंड क्लीन होते थे। कोई मिट्टी, कोई कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि वो धरती से, ज़मीन से ऊपर करके चला करते थे। तो गुरुजी ने बहुत तीव्र गति से होटल का चक्कर काटा और फिर बैठकर सबके लिए शीतल पेय मंगवाए। उसके साथ ही कुछ खाने का आहार आया और बाद में आइसक्रीम भी आई। हमने अविस्मरणीय समय व्यतीत किया, जो कि कभी भी भूला नहीं जा सकता। निकलते हुए कारों में चढ़ने के समय गुरुजी ने विशेष रूप से मेरी पूछताछ की और यह ध्यान रखा कि मैं सही प्रकार से उनके स्थान तक पहुंच सकूं। गुरुजी ने अपने निवास पहुंचने पर मेरे अनुभव के बारे में पूछा। वह तो अति निराला ही था। गुरुजी ने मेरे से यह भी पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। गले में कष्ट होने के कारण मैंने नहीं खाई थी। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी ने कहा कि आइसक्रीम खाने से मेरा गला ठीक हो जाता, और संगत जी सच्ची बता रही हूँ, आज मेरा भी गला बहुत समय के बाद ख़राब है। मुझे लगता है आज मुझे भी आइसक्रीम खा लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज का सत्संग शायद गुरुजी मुझे शेयर करवा रहे हैं। ऑल्दो मैं आइसक्रीम्स नहीं खाती हूँ, पर आज मेरा भी गला गुला ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। और आज सत्संग भी देखिए वही है कि गुरुजी ने उनको कहा कि आइसक्रीम खा ली जाए। ओके गुरुजी, थैंक यू सो मच। गले में कष्ट होने के कारण मैंने नहीं खाई थी। गुरुजी ने कहा कि आइसक्रीम खाने से मेरा गला ठीक हो जाता। कालांतर में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने मेरे गले का कष्ट समाप्त कर दिया था। उस दिन के पश्चात मेरा गला, जो हर वर्ष एक बार अवश्य खराब होता था, कभी खराब नहीं हुआ। बिल्कुल सच है संगत जी। गुरुजी अपनी मेहर दृष्टि जिस किसी के ऊपर भी कर देते हैं ना, वो इंसान तर जाता है। गुरुजी डायबिटिक पेशेंट्स को मीठा खिला के ब्लेस किया करते थे, और जो जिनको बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल्स होते थे या फिर हार्ट पेशेंट्स होते थे, उनको तला मला सब खिला के लंगर प्रसाद करवाते थे, क्योंकि वो प्रसाद पदार्थ नहीं था, प्रसाद था। उसमें हमारे लिए दवाई छुपी होती थी। वो एक
एज अ मेडिसिन हमारे लिए काम किया करती थी, और उसको खा के हम सब बिल्कुल मतलब ठीक हो जाते। तो इसलिए जब भी हम कभी सत्संग पे जाएं, या गुरु जी का प्रसाद हमें कहीं से भी मिलता है, तो उसे कभी भी ना मत कीजिए, उसे खा लीजिए, है ना। गुरु जी के उत्कृष्ट संरक्षण और प्रेम की विशेष झलक एक दिन और प्रकट हुई। हम संगत में शब्द सुन रहे थे और गुरु जी द्वारा प्रसाद वितरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु जी के आदेश पर प्रसाद लाकर उनके पास रख दिया गया। उस दिन गुरु जी ने जिस ओर मैं बैठी थी, उधर से प्रसाद बांटना आरंभ किया। प्रसाद लेने के लिए सबसे पहले मैं ही थी। जैसे ही मैं प्रसाद लेने के लिए उनके पास पहुंची, उन्होंने पंजाबी में यह कहकर कि मैं अपने दिवस का पूर्ण आनंद लूं, विस्मित कर दिया। संगत में किसी को मेरे जन्म दिवस के बारे में पता नहीं था। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने उनको ये नहीं बताया था। वह मेरा सबसे मनमोहक जन्म दिवस रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि इसी तरीके से अपनी हर एक संगत के ऊपर बरसाते हैं। उनको हमें कुछ भी बताने की संगत जी ज़रूरत नहीं है। वो भगवान हैं, साक्षात रब हैं, और हमारे हर ज़िंदगी के सब पहलुओं को वो जानते हैं कि हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, और हम आगे क्या करने वाले हैं। तो गुरु जी के स्वरूप के सामने आप जब भी खड़े होते हो, उनसे बात करते हो, जोत जलाते हो, आप सच्चे भाव से उनसे जाने अनजाने किए गए जो भी हमारे कर्म हैं, गुनाह हैं, या हमने किसी को कभी कोई कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सब तो इंसान हैं, है ना। गलतियां करना हमारी फितरत है। तो गुरु जी के आगे खड़े होके हमें अपने जाने अनजाने किए हुए कर्मों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और ये भी मांगना चाहिए कि गुरु जी हम आगे किसी का कभी कोई दिल ना दुखाएं, या हमसे कोई गलत काम हो ना। आप हमें हमेशा अच्छी सोझी देना और अच्छी राह पे चलाना। तो संगत जी आज हमारा ये सत्संग यहीं था। कल हम नया सत्संग सेम कंटिन्यू करेंगे, गुरु जी असंभव करते हुए। बिल्कुल सच है, हम सब ने फील भी किया हुआ है कि गुरु जी जो चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं उनको भी पॉसिबल कर देते हैं, हर असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। बदले में हमें सिर्फ गुरु जी को अपने प्यारे भाव देने हैं, श्रद्धा देनी है, अपने अच्छे कर्म देने हैं, ना संगत जी। तो कल हम फिर एक नए सत्संग के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।